जय हिंद बच्चों। आज हम प्रश्नावली 1.3 के क्वेश्चंस को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, सिद्ध कीजिए कि कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। हमें दिखाना है कि कड़ी में 5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या के बारे में बेटा बताएं कि अपरिमेय संख्या क्या होती है। कि अपरिमेय संख्या वह संख्या है जिसे भिन्न के रूप में नहीं लिखा जा सकता, अर्थात जिसे P/Q के रूप में न लिखा जा सके, तो ये अपरिमेय संख्या हुई। अपरिमेय क्या होता है कि जिसको P/Q के रूप में लिखा जा सके, जहाँ P और Q दोनों क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, और Q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक बेटा। तो हमें देखना है कि कड़ी में 5 अपरिमेय है। तो इसका हल देखें। हम यहाँ माना कड़ी में 5 एक क्या है, परिमेय मानेंगे, एक परिमेय संख्या है। हमने मान लिया कड़ी में 5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या होगी कड़ी में 5, तो इसे हम किस रूप में लिखेंगे, P/Q के रूप में लिखेंगे। इसलिए कड़ी में 5 बराबर P/Q, जहां P/Q सहअभाज्य क्या होंगे, पूर्णांक हैं। और क्या होंगे, Q इज नॉट इक्वल टू 0, माने Q जो हमारा हर है वह शून्य पूर्णांक नहीं होना चाहिए। ठीक बेटा। अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करें, दोनों पक्षों का वर्ग कर दें। इसलिए √5 का स्क्वायर बराबर P/Q का स्क्वायर। कड़ी का वर्ग करने से कड़ी हट जाती है। वास्तव में कड़ी में 5 का स्क्वायर यानी कड़ी में 25 हुआ, जिसका मान क्या हो जाएगा, 5 बराबर P का स्क्वायर P²/Q²। ठीक बेटा। यहाँ पे तिर्यक गुणा कर दें, 5/1 मानेंगे तो P² का गुणा 1 में, यानी P² बराबर 5Q²। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि P² का एक गुणनखंड क्या मिला, 5। P² का एक गुणनखंड 5 मिला। इसका मतलब हुआ कि P² जो है 5 से क्या होगा, विभाज्य होगा। इसलिए P² 5 से, P² क्या होगा, 5 से विभाज्य है। और जब किसी संख्या का वर्ग जब 5 से विभाज्य है तो वह संख्या भी 5 से विभाज्य होगी, अर्थात क्या होगा, इसलिए P² जब 5 से विभाज्य है तो P भी, इसलिए P भी 5 से विभाज्य होगी। तो 5 से विभाज्य होगी, इसका क्या मतलब हुआ, कि इसका मतलब हुआ कि P का भी गुणनखंड निश्चित रूप से क्या होगा, 5 होगा। इसलिए P बराबर, हमने मान लिया P बराबर 5 और कोई पूर्णांक ले लिया K, जहां K क्या है, K एक पूर्णांक है। P बराबर हमारा अब क्या मिला, 5 के हो गया। अब क्या करें बेटा, दोनों पक्षों का यहाँ वर्ग कर दें, दोनों पक्षों का वर्ग कर दें। दोनों पक्षों का ऊपर लिख रहे हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो देखें
p का वर्ग करेंगे तो p स्क्वायर, यहाँ 5k का वर्ग करेंगे यानी मिला p स्क्वायर बराबर 5 का वर्ग 25k स्क्वायर। p स्क्वायर बराबर क्या मिल गया बेटा? 25k स्क्वायर। हमने क्या देखा था? हमने देखा था किंतु क्या था? p स्क्वायर, किंतु p स्क्वायर बराबर क्या था? 5q स्क्वायर था। इसके पहले था p स्क्वायर बराबर क्या था? 5q स्क्वायर। तो अब हम p स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं? 25k स्क्वायर। तो p स्क्वायर की जगह हमने लिख दिया 25k स्क्वायर, 25k स्क्वायर। p स्क्वायर की जगह लिख दिया 25k स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर। 25k स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर या 5q स्क्वायर बराबर 25k स्क्वायर, यानी हो गया 5, इसलिए 5q स्क्वायर बराबर 25k स्क्वायर। 5 को दाहिने साइड ले जाएंगे तो बटे में चला जाएगा, q स्क्वायर बराबर 25/5k स्क्वायर। इसको काट दीजिए, 5 बचे 25, q स्क्वायर बराबर 5k स्क्वायर। यहाँ क्या मिला बेटा कि q स्क्वायर का एक गुणनखंड क्या आ गया? 5 आ गया। इसका मतलब कि q स्क्वायर 5 से क्या होगा? बोलो, जब q स्क्वायर का एक गुणनखंड 5 मिल गया तो q स्क्वायर 5 से क्या होगा? विभाज्य होगा। इसलिए q स्क्वायर कामा 5 से क्या हुआ? विभाज्य होगा। और जब किसी संख्या का वर्ग 5 से विभाज्य है तो वह संख्या भी क्या होगी? 5 से विभाज्य होगी। इसलिए क्या होगा? q भी 5 से विभाज्य होगी। तो देखो बेटा क्या मिला? हमने पाया कि p भी 5 से विभाज्य और q भी 5 से विभाज्य। हमने क्या माना था? हमने माना था कि p और q सअभाज्य पूर्णांक हैं। क्या माना था? सअभाज्य। किंतु मिला क्या कि p भी 5 से विभाज्य मिल गया और q भी 5 से विभाज्य मिल गया। इसका मतलब हुआ कि p और q सअभाज्य पूर्णांक नहीं है। इस प्रकार हम देखते हैं, क्या देखते हैं कि p तथा q दोनों क्या है? 5 से विभाज्य हैं। 5 से क्या है? विभाज्य हैं। p और q दोनों 5 से विभाज्य है। अर्थात इसका मतलब हुआ, क्या मतलब हुआ? कि pq सअभाज्य पूर्णांक नहीं है। pq सअभाज्य पूर्णांक नहीं है। इसलिए ऊपर लिख रहे हैं, इसलिए pq सअभाज्य पूर्णांक नहीं है। हमने क्या माना था? सअभाज्य माना था। और आया क्या? सअभाज्य पूर्णांक नहीं है। इसका मतलब कि हमारा मानना क्या है? गलत है। इसलिए कड़ी में 5 लिख सकते हैं यहाँ। इसलिए हमारी कल्पना क्या है? गलत है। इसलिए कड़ी में 5 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या मिल गई? अपरिमेय संख्या है। ठीक बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। सिद्ध कीजिए, क्वेश्चन नंबर 2, सिद्ध कीजिए कि 3 धन 2 कड़ी में 5
एक अपरिमेय संख्या है। 2 कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। हमें देखना है कि 3 धन 2 कड़ी में 5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इसका सलूशन देखें, माना 3 धन 2 कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। क्या मान लिया, एक परिमेय संख्या है। तो बेटा जब परिमेय संख्या होगी तो इसे हम किस रूप में लिखेंगे, p बटे q के रूप में लिखेंगे। इसलिए 3 धन 2 कड़ी में 5 बराबर p बटे q, जहाँ p बटे q का मतलब क्या है, p भी पूर्णांक और q भी पूर्णांक, यानी p q क्या है, पूर्णांक है और क्या है, सअभाज्य। जहाँ p q सअभाज्य क्या है, पूर्णांक है, और q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक बेटा। अब क्या करें कि यहां से देखें, हम यहाँ पे 2 कड़ी में 5 का मान निकाल लें। इसलिए 2 कड़ी में 5 बराबर, तो देखो बेटा ये 3 बाएं तरफ है, इसको दाहिने तरफ ले जाओ। तो दाहिने तरफ ले जाओगे तो इस 3 का चिन्ह क्या होगा, बदल जाएगा। 3 के पहले प्लस है, उधर दाहिने तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस, यानी p बटे q माइनस 3। ठीक। इसलिए अब हम क्या करें, इस 2 को हटावें। 2 का गुणा करने में 5 है, तो 2 को हटाने के लिए 2 का हम भाग लगा दें, या हम इस 2 को दाहिने साइड भेजें तो बटे में चला जाएगा। कहाँ जाएगा, ये बटे में जाएगा। तो क्या मिलेगा, √5 बराबर क्या मिलेगा, p बटे 2q, ये 2 बटे में चला गया, माइनस 3 बटे, भाई 2 जो है इस 3 के भी बटे होगा, दोनों के ना बटे होगा। 2 जब दाहिनी तरफ जाएगा तो यहाँ भी बटे में जाएगा, यहाँ भी बटे में जाएगा, यहाँ होगा 3 बटे 2। क्या मिला, 3 बटे 2। अब जरा देखिए, कड़ी में 5 हमने अभी सिद्ध किया है, कड़ी में 5 वास्तव में कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। यहाँ देखिए p क्या है, पूर्णांक है, q क्या है, पूर्णांक है, अंश यहाँ पे पूर्णांक है। अब ये q पूर्णांक है तो पूर्णांक में यदि हम 2 का गुणा करें तो बताओ पूर्णांक ही आएगा, पूर्णांक आएगा कि नहीं आएगा। तो p पूर्णांक और यहाँ 2q भी पूर्णांक, तो अंश भी पूर्णांक, हर भी पूर्णांक, अर्थात p बटे 2q क्या हुआ, परिमेय हुआ। 3 क्या है, पूर्णांक है, 2 क्या है, पूर्णांक है, तो ये अंश भी पूर्णांक, यानी 3 भी पूर्णांक, 2 भी पूर्णांक, तो 3 बटे 2 भी क्या हुआ, परिमेय हुआ। यानी p बटे 2q भी परिमेय, 3 बटे 2 भी परिमेय। परिमेय में से जब परिमेय घटाएंगे, परिमेय में से परिमेय जब घटाएंगे या परिमेय में परिमेय का गुणा करेंगे तो परिमेय संख्या ही आएगी। परिमेय में परिमेय को जोड़ेंगे तो भी परिमेय संख्या आएगी, परिमेय में से परिमेय घटावें तो भी क्या आएगा, परिमेय आएगा। तो यहाँ परिमेय में से परिमेय घटा रहे हैं, यानी क्या मिलेगा, बोलो क्या मिलेगा, इधर दाहिने तरफ क्या मिलेगा, परिमेय मिलेगा। और कड़ी में 5 क्या है, अपरिमेय, बोलो है कि नहीं। तो यहाँ लिखेंगे, चूंकि p तथा 2q क्या है, पूर्णांक है, इसलिए p बटे 2q क्या होगा, परिमेय है। p बटे 2q क्या है, परिमेय है कि नहीं, बोलो भाई। p बटे 2q परिमेय है और 3 बटे 2 भी परिमेय है। p बटे 2q, भाई p परिमेय, p बटे 2q क्या मिला, परिमेय मिला, और 3 बटे 2 भी परिमेय है। तथा लिख सकते हैं इससे आगे, तथा 3 बटे 2 भी
परिमेय है कि नहीं? तो परिमेय में से परिमेय घटाएंगे तो क्या आएगा? बोलो, परिमेय ही आएगा। यानी कड़ी में 5 बराबर P/2Q माइनस 3/2 है। तो ये कड़ी में 5 क्या मिला? अपरिमेय। क्या मिला? अपरिमेय बराबर P/2Q परिमेय, 3/2 भी परिमेय। यानी क्या मिल गया? अपरिमेय बराबर परिमेय। क्या यह संभव है? बोलो, अपरिमेय बराबर परिमेय संभव है? नहीं है। इसका मतलब कि हमारी जो कल्पना थी वो क्या थी? गलत है। लिखेंगे किंतु यह संभव नहीं है। आइए लिख रहे हैं, किंतु यह संभव बोलो भाई नहीं है, नहीं है, यह संभव नहीं है। इसलिए हमारी कल्पना क्या है? गलत है। इसलिए 3-2 कड़ी में 5 एक परिमेय नहीं है, बल्कि क्या है बेटा? अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। क्वेश्चन नंबर 3। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। इसके 3 भाग है। नंबर 1 है, पहला आपका है 1/√2। नंबर 2 है 7√5। नंबर 3 है 6+√2। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रश्नावली से एक प्रश्न आपके आते हैं आपके एग्जाम में। तो इसके सलूशन देखें। सलूशन 1 पहला आपका कह रहा है कि 1/√2 आपको दिखाना क्या है? बोलो, 1/√2 दिखाना है क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो बेटा हम मानेंगे, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। हमने मान लिया कि 1/√2 क्या है? एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या है तो किस रूप का होगा? P/Q के रूप का होगा। इसलिए 1/√2 बराबर P/Q, जहाँ PQ सहअभाज्य क्या है? पूर्णांक है। और Q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक बेटा, 1/√2 बराबर क्या हमने मान लिया कि P/Q। अब हम दोनों पक्षों का वर्ग करके कड़ी को हटा दें। तो दोनों पक्षों का वर्ग करें। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या होगा? 1/√2 का स्क्वायर बराबर बोलो P/Q का स्क्वायर। तो 1 का वर्ग करेंगे तो 1/√2 का वर्ग करेंगे तो कड़ी हट जाएगी 2 बराबर P का वर्ग करेंगे तो P² बराबर Q का वर्ग करेंगे Q²। ठीक बेटा,
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें, क्यू स्क्वायर का गुणा 1 में कर दें तो हो जाएगा, इसलिए क्यू स्क्वायर बराबर, क्यू स्क्वायर का गुणा 1 में किया तो 2 का गुणा किस में हो जाएगा, पी स्क्वायर में, 2p स्क्वायर। यहाँ क्या मिला, क्यू स्क्वायर बराबर 2p स्क्वायर। इसका मतलब हुआ कि क्यू स्क्वायर का एक गुणनखंड क्या है, 2 है, या कहेंगे क्यू स्क्वायर 2 से क्या है, विभाज्य है। इसलिए क्यू स्क्वायर का मान 2 से क्या है, विभाज्य है। और जब किसी संख्या का वर्ग 2 से विभाज्य है, किसी संख्या का वर्ग जब 2 से विभाज्य है तो वह संख्या भी 2 से विभाज्य होगी, यानी क्यू स्क्वायर 2 से विभाज्य है तो क्या होगा, इसलिए क्यू भी 2 से विभाज्य होगी, क्यू भी 2 से क्या होगी, विभाज्य होगी। ठीक बेटा, जब क्यू स्क्वायर 2 से विभाज्य है तो क्यू भी क्या होगी, 2 से विभाज्य होगी। तो अब क्या करेंगे, हम मान लेंगे, माना क्यू बराबर, माने क्यू 2 से विभाज्य है, इसका मतलब क्यू का गुणनखंड 2 होगा, तो क्यू बराबर 2 गुणे, हमने मान लिया एक पूर्णांक के, जहां के एक पूर्णांक है, के क्या है, एक पूर्णांक है। अब स्क्वायर कर दें तो इसलिए क्यू स्क्वायर बराबर क्या होगा, 4k स्क्वायर। क्यू स्क्वायर बराबर क्या मिला, 4k स्क्वायर। हमारा क्या था, क्यू स्क्वायर बराबर क्या था, किंतु क्यू स्क्वायर बराबर 2p स्क्वायर था। बोलो भाई, क्यू स्क्वायर बराबर क्या था, क्यू स्क्वायर बराबर, देखो यहाँ 4k स्क्वायर आया, किंतु इसके पहले हमने देखा था क्यू स्क्वायर बराबर 2p स्क्वायर। दोनों को ध्यान से देखें तो ये बायां पक्ष एक ही है, इसका मतलब दाहिना पक्ष भी एक ही होगा। बायां पक्ष यहाँ भी क्यू स्क्वायर, यहाँ भी क्यू स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या मिला, इसलिए 2p स्क्वायर बराबर 4k स्क्वायर मिला कि नहीं। यहाँ से 2 हम काट सकते हैं, यानी p स्क्वायर बराबर 2 का भाग लगाएंगे तो हो जाएगा 2k स्क्वायर। ये 2 बटे में जाएगा, 4/2 कट जाएगा 2k स्क्वायर। यहाँ क्या मिला, p स्क्वायर का गुणनखंड 2 आया, इसका मतलब कि p स्क्वायर 2 से क्या है, विभाज्य है। इसलिए कहेंगे p स्क्वायर 2 से विभाज्य है। अरे भाई, जब p स्क्वायर 2 से विभाज्य है तो p भी तो होगा, बोलो। इसलिए p भी 2 से विभाज्य होगी। तो बताओ, p भी 2 से विभाज्य, p भी 2 से विभाज्य और q भी 2 से विभाज्य, मिला कि नहीं। p भी 2 से विभाज्य और p भी 2 से विभाज्य हुई। इसके पहले हमने लिखा था q भी 2 से विभाज्य, यानी p भी 2 से विभाज्य और q भी 2 से विभाज्य। इसका मतलब कि pq सहअभाज्य पूर्णांक नहीं है, इसलिए pq सहअभाज्य पूर्णांक नहीं है। हमने क्या माना था, हमने माना था कि pq सहअभाज्य पूर्णांक है, और यहाँ मिला क्या कि pq सहअभाज्य पूर्णांक नहीं है। इसका मतलब कि हमारा मानना क्या है, गलत है। इसलिए हमारी कल्पना क्या है, बोलो, हमारी कल्पना गलत है, हमारी कल्पना गलत है। इसलिए आप कहोगे कि 1/√2 परिमेय नहीं है, बल्कि क्या है, अपरिमेय। इसलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है।
ठीक बेटा, 1/√2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। भाग 2 को देखें। नंबर 2 कह रहा है क्या आपका 7√5 क्या दिखाना है? एक अपरिमेय संख्या है। ये सिद्ध करना है हमको, सिद्ध करो, सिद्ध कीजिए। हमें सिद्ध करना है कि आपका 7√5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो हम क्या करेंगे, इसका सलूशन देखें। सलूशन माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। तो बेटा परिमेय संख्या है तो किस रूप का होगा? p/q के रूप में होगा। इसलिए आप कहोगे 7√5 बराबर p/q, जहाँ pq सह-अभाज्य क्या है? पूर्णांक है। और q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक, अब यहाँ से √5 बराबर देखो, 7√5 बराबर p/q, तो √5 बराबर क्या मिला बताओ? √5 बराबर मिला p/7q। √5 बराबर p/7q। देखो बेटा, यहाँ p पूर्णांक है, q भी पूर्णांक है, और यहाँ 7 भी पूर्णांक है। यानी p 7 तथा q क्या है? पूर्णांक है। लिख सकते हैं यहाँ p, 7 तथा q पूर्णांक है। तो देखो, इसलिए क्या होगा कि भाई p पूर्णांक है, q पूर्णांक है, तो 7q भी पूर्णांक हुआ। इसका मतलब कि p/7q बताओ परिमेय हुआ कि अपरिमेय? भाई देखो, अंश क्या है? अंश क्या? अंश पूर्णांक है। ये q पूर्णांक है, पूर्णांक में जब 7 का गुणा करेंगे तो वह भी पूर्णांक आएगा। माने अंश भी पूर्णांक है और हर भी पूर्णांक है। अतः p/7q क्या हुआ? परिमेय संख्या हुई। इसलिए p/7q क्या हुई? परिमेय संख्या। अब आप बताओ, कर्ण में 5 क्या है? इसलिए कर्ण में 5 बराबर p/7q है। कर्ण में 5 आपका अपरिमेय है ना? कर्ण में 5 क्या? अपरिमेय। 7p/7q क्या? परिमेय। यानी क्या मिला? अपरिमेय बराबर क्या मिला? परिमेय। क्या यह संभव है? किंतु यह संभव नहीं है, लिखेंगे किंतु यह संभव नहीं है। यह संभव नहीं है। इसका मतलब हमारा मानना क्या है? गलत है। जो हमने माना है कि 7 कर्ण में 5 एक परिमेय संख्या है, वो हमारा मानना गलत है। इसलिए हमारी कल्पना क्या है? हमारी कल्पना क्या है? गलत है। इसलिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक बेटा, 7√5 क्या हुआ? एक अपरिमेय संख्या है।
अब आइए 6+√3 को देखें, नंबर 3 भाग। सिक्स प्लस रूट टू एक अपरिमेय है। हमें यह सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए ये नंबर 3 है। सिद्ध कीजिए 6+√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसका सलूशन देखें। हम फिर वही मानेंगे, माना 6+√2 एक परिमेय संख्या है। क्या मान लिया? एक परिमेय संख्या है। तो बेटा परिमेय संख्या है तो किस रूप में होगी? p/q के रूप में होगी। इसलिए 6+√2 बराबर p/q, जहाँ PQ सअभाज्य क्या है? पूर्णांक है। Q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक बेटा, PQ सअभाज्य पूर्णांक है और Q जो है 0 नहीं है। देखो बेटा, अब क्या करें, यहाँ पे हम √2 के बारे में हम जान चुके हैं कि √2 हमारी क्या है? परिमेय संख्या है। √2 हमारी क्या? अपरिमेय संख्या है। इसके पहले हमने बताया है, सिद्ध भी किया है कि कॉडी में 2 क्या है? अपरिमेय है। तो इस 6 को दाहिने साइड ले जाओ, इसलिए आप कहोगे √2 बराबर p/q - 6। बताओ। अब देखो यहाँ पे p/q क्या है? परिमेय है। उसमें से 6 घटा रहे हो तो परिमेय में से जब परिमेय घटाएंगे तो परिमेय ही आएगा। बोलो, p/q में से 6 घटाएंगे माने p/q परिमेय है, परिमेय में से परिमेय घटाएंगे तो परिमेय ही आएगा। कॉडी में 2 क्या है? अपरिमेय। कॉडी में 2 यहाँ इसके नीचे लिख देंगे अपरिमेय। कॉडी में 2 क्या है? अपरिमेय। फिर देखो यहाँ बराबर लिख दिया, p/q परिमेय में से परिमेय घटाएंगे तो क्या मिलेगा? परिमेय ही मिलेगा। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि चूंकि p/q तथा 6 क्या है? परिमेय है। p/q भी परिमेय, 6 भी परिमेय, तो परिमेय में से परिमेय घटाएंगे तो परिमेय आएगा। तो ये कॉडी में 2 क्या है? अपरिमेय। बाएं तरफ अपरिमेय, दाहिने तरफ परिमेय। अपरिमेय बराबर परिमेय, किंतु यह संभव नहीं है। किंतु यह संभव नहीं है। इसका मतलब हुआ कि हमारी कल्पना क्या है? गलत है। अतः हमारी कल्पना क्या है? गलत है। अतः 6+√2 कहेंगे अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या नहीं है। भाई परिमेय नहीं, परिमेय माना तो क्या है? अपरिमेय बराबर परिमेय। परिमेय जब हम 6+√2 को परिमेय माने तो यहाँ क्या आ गया? अपरिमेय बराबर परिमेय आया। इसका मतलब कि हमारी कल्पना क्या है? गलत है। अतः 6+√2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। हम यहाँ लिख सकते थे और कि किंतु यह संभव नहीं है। अतः हमारी कल्पना क्या है? गलत है। इसलिए 6+√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो बेटा इस तरह से 1.3 के सभी क्वेश्चंस हल हुए। नेक्स्ट वीडियो में आपको अगला भाग हम बताएंगे। धन्यवाद।